check the goal state, expand the current state if necessary. अगर हम एक स्टेट पे है, सपोज ये एग्जांपल है हमारा, ये स्टेट पे हम है, दिस विल बी आवर इनिशियल स्टेट एंड वी हैव टू रीच हियर, so this is the goal state. Now we have to expand the number of states here, then we can reach the goal. Yes, check for the goal state, if necessary state, then determine the set of reachable states. जितने मल्टीपल स्टेट्स है वहाँ पे हमें डिटरमाइन करने कि कितने स्टेट्स है, मल्टीपल स्टेट्स है. रिटेन फेलियर इफ द स्टेट्स आर एम्प्टी. जो भी स्टेट आए हैं, जो भी स्टेट्स आए हैं बिटवीन द स्टेट्स, if that empty, then return failure, we have not achieved the goal. Okay, then select one from the set of reachable states. जितने भी states हम फॉर्म करने वाले हैं, जितने भी states यहाँ पे मिलने वाले हैं हम, we have to select the proper path or proper state to achieve the goal state and move to the selected state. जो भी सिलेक्ट किया हुआ स्टेट है वो उसको हमें मूव करना है, हमें बनाना है. तो ये ट्री बनाना है तो वी कैन से एट आज दैट स्टेट्स आर नोड्स. ओके, ये जो फर्स्ट स्टेट होगा दैट कैन बी अ नोड. देन एक्शंस आर एजेस. जो एजेस है इसमें दिख रहे हैं आपको, दैट एजेस आर कॉल्ड एज एक्शंस. यहाँ पे देखो, दीज आर द एक्शंस. एंड इनिशियल स्टेट, जो भी इनिशियल स्टेट रहेगा दैट कैन बी अ रूट स्टेट. फिर कितने मूव्स हम परफॉर्म कर रहे हैं टू फाइंड अ सॉल्यूशन, दैट कम्स अंडर द सॉल्यूशन कॉस्ट. ओके, then states resulting from the operator are children. जितने भी आ रहे हैं यहाँ पे देखो, ये जो नोड्स हम स्टेट्स आ रहे हैं, स्टेट रूट नोड से जितने भी स्टेट्स फॉर्म हो रहे हैं, दैट ऑल नोड्स और ऑल स्टेट्स आर कम्स अंडर द चिल्ड्रन ऑफ दैट पर्टिकुलर पेरेंट नोड. ये तो डीएस का कंसेप्ट है. गॉट इट? सो दैट शुड बी अप्लाइड हियर. ओके, मतलब हमें यहाँ पे कंसिडर क्या करना है, जो रूट नोड है उसको हमें कंसिडर करना है, दैट इज अ पेरेंट नोड और इनिशियल स्टेट. ओके, देन जो एजेस है, दैट एजेस आर कंसिडर्ड एज एन एक्शंस that should be performed, and these are the states which are comes under the nodes. Okay, root node के बीच में root node के नीचे जितने भी nodes आ रहे हैं that can be considered as a children of the root node. Okay, गॉट इट? ये कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करने हैं एआई प्रॉब्लम पे. थ्री कॉन्सेप्ट्स. सी द एग्जांपल ऑफ अरद एंड बुखारेस्ट अगेन as a tree. You can see initial state is Arad. We are in Arad only and we have to reach to Bucharest. Okay, after expanding the Arad we have these three cities, Sibiu, Timisoara and Zarin. आगे भी है आपका एग्जांपल. ठीक है, आफ्टर एक्सपैंडिंग दिस सिटी we can see that from Arad, Sibiu, Timisoara and Zerin, these three cities are reached from the Arad, reaching from the Arad. Okay, after expanding the Sibiu, then these multiple cities are added to this particular city. You can see that Arad is our initial state, or it is a parent city or parent node. After expanding, it has a three childs. After expanding again child, so it has a multiple childs. Okay. In this way, we can represent our problem by using a tree search algorithms. Then this is the basic tree search algorithm, how we can achieve our goal by using a tree search algorithm. You can see this is the tree search where the problem and strategies are the parameters. Strategy क्या रहेगी? Strategy मतलब हमें कौन सी search algorithm हमें use करना है, that comes under here strategy, which returns a solution, either solution or failure. सोल्यूशन क्या होगा कि हमारा पाथ जो है वो फाइंड आउट होगा, दैट कम्स अंडर द सोल्यूशन. इफ पाथ इज नॉट फाइंड द गोल स्टेट, देन फेलियर विल बी रिटर्न. ओके, नाउ इनिशियलाइज द सर्च ट्री यूजिंग द इनिशियल स्टेट ऑफ प्रॉब्लम. जो भी हमारा प्रॉब्लम है, इनिशियल स्टेट उसको देनी है हमें. हम कंसिडर करेंगे यही प्रॉब्लम, हमारा इनिशियल स्टेट ऑफ प्रॉब्लम क्या रहेगा, वी आर इन अर्थ. ओके, आफ्टर दैट लूप डू. अभी ये लूप क्यों यूज किया हमने यहाँ पे, बिकॉज वी हैव टू परफॉर्म सम एक्शंस और सम
statements multiple times. Okay, repetitively हमें वो perform करना है. Then we use this looping here. So loop do if there are no candidates for expansion then return failure. अभी देखो यहाँ पे यही प्रॉब्लम में हम कंसिडर करते हैं. Here it is a initial state. अगर यहाँ पे expand करने के लिए कुछ नहीं है तो हमें क्या रिटर्न करना है? Failure. But here we have the scope for expansion. Yes. After that, this condition is false in our case. Then choose a leaf node for expansion according to strategy. अभी strategy मतलब क्या? If we are applying a DFS algorithm or breadth first algorithm for searching, then we can apply here by using by saying that a strategy वाले है उसमें एक city में बुकारेस्ट है, तो that should be our solution. Okay, and if that is not solution, means that is not goal state, then expand the node again and the resulting nodes to the search tree. मतलब जितने भी nodes आगे आने वाले हैं वो again हमें expand करने हैं जब तक हमारा goal state find out नहीं होता. Got it? This algorithm? Yes or no? Ma'am, please repeat once. See, with example explain करें ना. Yes, This ma'am. is the algorithm for tree search. Okay, where the parameters are problem and strategy. What is our problem here? Reach to Bucharest. And strategy means the algorithm which we want to follow. Okay, if we are following the search algorithm in any search algorithm here, then that comes under this strategy. Okay, then which returns the solution, either a solution और फेल्यूर. सोल्यूशन क्या होगा? अगर हमने बुकारेस्ट रीच कर लिया तो उसका जो पाथ है फ्रॉम अर्थ वो क्या होगा? हमारा सोल्यूशन. अगर वो बुकारेस्ट हमें मिला ही नहीं, देन इट रिटर्न्स द फेल्यूर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइज द सर्च ट्री यूजिंग द इनिशियल स्टेट ऑफ प्रॉब्लम. अभी इनिशियल स्टेट ऑफ प्रॉब्लम मतलब क्या? हमारी इनिशियल स्टेट क्या है? उसमें इनिशियल स्टेट क्या है? वी आर इन अर्थ, दैट इज आवर इनिशियल स्टेट. ओके, now here the loop is applied here. Why loop? Because we have to expand the cities again and again to find out the goal state. Okay, that's why the loop is there. After that, what is in their loop? If there are no candidates for expansion, then return failure. After that, suppose initial state में expansion के लिए cities ही नहीं है, then we have to return failure. Otherwise, we have to expand these cities. Okay, और expand करने के बाद हमें कौन से cities मिले हैं? ये 3 cities मिले. ठीक है. After that, choose a leaf node for expansion according to strategy. जो भी हम सर्च टेक्निक यूज करने वाले हैं वो सर्च टेक्निक यूज करके हमें क्या करना है? सिटी सिलेक्ट करना है. लीफ नोड मतलब क्या? दीज आर द लीफ नोड्स. ओके, दिस इज द पेरेंट नोड एंड दीज आर द लीफ नोड्स. ओके, अगर अभी हमें क्या करना है? ये लीफ नोड्स भी एक्सपांड करने हैं. ठीक है, एक्सपांड हर एक सिटी पे जाने के बाद हम क्या चेक करने वाले हैं? वेदर इट इज गोल स्टेट और नॉट. ओके, सिमिलर वे हम अदर सिटीज में भी करने वाले हैं. दैट्स व्हाई लूप इज देयर. यस, अदर सिटीज में करने के बाद अभी ये जेरिन के बाद यहाँ पे फिगर में नहीं है लेकिन यहाँ पे ही बुकारेस्ट रीच होता है आफ्टर मल्टीपल सिटी हैविंग gone through the multiple cities we have to reach Bucharest here. Okay, see what will be next step. Choose a leaf node for expansion according to strategy. जो भी strategy हम अप्लाई करने वाले, सर्च टेक्निक अप्लाई करने वाले हैं, हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेट चूज करना है, सिलेक्टेड स्टेट. ओके, आफ्टर दैट इफ द नोड कंटेन्स ए गोल स्टेट. मैंने बताया अभी आपको यहाँ पे आने के बाद अगर हमारा जो नोड है, नेक्स्ट जो सिटी हमने रिसीव किया है, नेक्स्ट जो सिटी हमने विजिट किया है, दैट इज बुकारेस्ट, देन इट इज आवर गोल स्टेट. ये हमें कंपेयर करना है कि आइदर इट इज गोल स्टेट और नॉट. If it is goal state, then we have to see that this is the goal state and we have to return the solution path for this particular problem. Solution क्या होगा फिर? We have gone from the Zerin to Arat. Okay, मतलब multiple cities that are comes from the Arat to Bucharest are returned to the solution of this problem. If not, अगर ये goal state नहीं होगा that node, then we have to expand the node again and adding the resulting nodes to the search tree. जो भी हमारे cities है, otherwise that city should be expanded again and again to reach the goal state. Got it? Now, Yes, ma'am.
Okay, see here we only check a node for possibly being a goal state. We are comparing each node with the goal state. Okay, after we select the node for expansion, जो भी हम नोड विजिट कर रहे हैं वो नोड हम चेक कर रहे हैं गोल स्टेट के साथ. अगर वो गोल स्टेट होगा तो वो क्या करेगा, ट्री सर्च एल्गोरिथम क्या करेगा, स्टॉप कर देगा फाइंडिंग द गोल स्टेट. ओके, आफ्टर वी सिलेक्ट नोड फॉर एक्सपेंशन, मतलब जब जो वो नोड है वो अगर गोल स्टेट नहीं होगा, देन वी गो फॉर द एक्सपेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी. A node is a data structure containing state plus additional information that can be the parent node or etc. Okay, see this example is given here again. You can see यहाँ पे देखो हमने अरद एक्सपांड किया था. देन अरद एक्सपांड करने के बाद कितने सिटीज है यहाँ पे, सीबीओ, तिलोसुमारा, जेरिन एक्सेट्रा. देन अगेन वी हैव टू एक्सपांड दिस मल्टीपल सिटीज. फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल स्टेट इज नाउ अरद. You can see here Arad, and from Arad the CBU, then Zerin, and then Timisoara. These three states or three cities are reachable. Okay, then this node is selected for the expansion. Then expand होने के बाद ये क्या हुए, ये three nodes, ये three child nodes or a leaf can be added to the array. Okay, after that nodes are added to the after that what will be there, CBU will be selected for expansion, then that will be the expanded. You can see from CBU, this is the CBU. From CBU, which cities are there, again Arad is there, then Odisha is there, Fagares is there, and Riminu Valencia is there. Yes, so these cities are expanded. So after that, which city will be expanded, this city will be expanded, this city will be expanded, and again in that most of again repeated cities will be expanded. You can see here. Okay, and after expanding each and every state, we can get this path. You can see from Fagares we can reach the Bucharest. यहाँ पे देखो Fagares है, यहाँ पे Bucharest आएगा एक, दिख रहा है. सो ये कंपेयर होगा कि either it is goal state or not. अगर ये goal state है, then we can write down solution that from Bucharest to Fagares, then Fagares to Sibiu, and Sibiu to Arad. This is the path we have to follow. Got it? Yes, ma'am. वो एक्सप्लेन किया है कि ग्राफ सर्च एल्गोरिथम से हमने हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. ओके, अगेन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है. देखो यहाँ पे अगेन ये प्रॉब्लम आया है, बट व्हाट आर द टर्म्स आर हियर, स्टेट्स वर्सेस नोड. मैंने बोला था आपको स्टेट्स वर्सेस नोड मतलब क्या, स्टेट्स आर आल्सो कंसिडर्ड एज नोड. ओके, सो यहाँ पे देखो पेरेंट कैन बी द इनिशियल स्टेट दैट इज कंसिडर्ड एज नोड. ओके, एंड दिस इज अगेन नोड, एंड दीज आर द एक्शंस. एजेस जो है वो क्या है, एक्शंस है, वही बताया इसमें अगेन. एंड वन मोर कंसेप्ट इज देयर, दैट इज अ फ्रिंज. You can see here, fringe is the collection of nodes that have been generated but not expanded. अभी इसका मतलब क्या है, यहाँ के एग्जांपल में हम देखो क्या ले सकते हैं. फ्रिंज किसको बोलेंगे हम, these cities लेवल 2 पे जितने भी सिटीज आ रहे हैं, that these cities are not expanded, these are considered but not expanded yet, so that can come under the fringe. Okay, उसको हम fringe बोल सकते हैं. Again, this slide is added here. Okay, now how the implementation part is there. Why not? Okay. Now see, again this search problem is there, tree search, where the problem and fringe are the parameters which returns a solution or a failure. Okay, अभी now fringe क्या है हमारे पास, fringe मतलब क्या, we have visited that nodes but not expanded now. ओके, एक्सपैंड नहीं किया है अभी तक, बट हमने क्या किया, ओनली विजिट किया है दैट नोड्स आर कम्स अंडर द फ्रिंज. ओके, नाउ फ्रिंज इंसर्ट मेक नोड इनिशियल स्टेट अ प्रॉब्लम. जो भी हमारा प्रॉब्लम है दैट इज द अर्थ. सो ये अर्थ हमने अभी तक
expand नहीं किया है, that is our initial state, that comes under the fringe first of all. Then what will be loop do? If fringe is empty then return failure. Fringe मतलब क्या, अगर ये जो है this comes under the fringe, if this is empty then return failure, but ये empty नहीं है, हमें पता है इसके expansion के लिए scope है, that's why we did not return failure here. Then node equals to remove front fringe. अभी ये जो fringe है वो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फ्रंट जो है वो रिमूव करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें एक्सपांड करना है. नाउ वी हैव अ फ्रंट दैट इज अ सीबीयू फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, ये जो तीन सिटीज है वो आगे हमें एक्सपांड करनी है. देन इफ गोल टेस्ट हमें चेक करना है कि इफ दैट सिटी इज विजिटेड सीबीयू और दिस, if that are goal test, then problem and state node are given as a parameters, then return the solution. अगर वो जो cities है हमने find out किए हुए वो goal state है या नहीं, वो check करने के बाद if that are goal state then we have to return the solution, otherwise we have to update the fringe. Insert all means जितने भी cities हमने add किए यहाँ पे fringe में, that should be inserted in fringe. Okay, so this is the first function we have to execute. This is the second function for expansion of the nodes. See, function expand node and problem. So multiple nodes are there, multiple states are there, which returns the set of nodes. जितने भी यहाँ पे nodes हम ऐड करने वाले हैं, that can be comes under the nodes. ये nodes आ सकते हैं, ठीक है, these can be the nodes. जितने भी set of nodes है that can be written by this function. So how it will be written? By using the successor functions. You can see successors, the empty set is first. Successor मतलब क्या, multiple actions that are performed. Actions क्या है अभी हमारे यहाँ पे, we have to go from the path. Okay, for each actions result in successor function problem state node. मतलब जितने भी हमें जितने nodes आने वाले हैं that comes under the successors. Okay, एस इक्वल्स टू अ न्यू नोड. न्यू नोड क्रिएट होंगे यहाँ पे, जितने भी हम सिटी एक्सपांड करेंगे वहां पे हर टाइम एक न्यू नोड क्रिएट होता जाएगा. ठीक है, आफ्टर दैट parent node which having the parameter as a new node. Okay, and nodes are added to the parent nodes, and what actions will be performed, that actions are defined by the strategies. Okay, that actions will be performed and which actions are performed and that particular new node which is created. And what is the state now, जो भी हमारा न्यू नोड रीच हो रहा है, न्यू नोड अचीव हो रहा है, दैट नोड इज नाउ आवर करंट स्टेट. ओके, दैट इज आवर रिजल्ट एंड वी हैव टू compare with that result state with the goal state. After that, how to find the path cost? Path cost कैसे आएगी, जितने भी एक्शंस हम परफॉर्म करने वाले हैं, जितने भी सिटीज हम परफॉर्म करने वाले हैं, जितने भी सिटीज हम रीच करने वाले हैं, तो जितना पाथ कॉस्ट आ रहा है, जितना हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो सिटी के बीच में, दैट कम्स अंडर द पाथ कॉस्ट. यू कैन सी पाथ कॉस्ट ऑफ एस इक्वल्स टू पाथ कॉस्ट नोड फ्रॉम द नोड एक्शन एंड न्यू नोड. and what is the depth here? Depth means, depth आपको आगे concept है कि depth क्या है. Depth means the nodes which we have visited, number of nodes. Okay, see, depth node plus one क्यों किया है, itself it is called coming to the depth, and add that s to the successor. जितने भी विजिट्स जितने भी नोड्स हम विजिट करने वाले हैं वो वन बाय वन सक्सेसर में ऐड होते जाएंगे. ठीक है, एंड आफ्टर दैट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन, सक्सेसर. जितने भी नोड्स हम ऐड करने वाले हैं दैट विल बी रिटर्न टू दिस फंक्शन. ये हमारा मेन फंक्शन है, वहां पे हम एक्सपांड फंक्शन यूज कर रहे हैं. यहाँ पे देखो, दिस इज द एक्सपांड फंक्शन. why we are using expand function? To expand the multiple nodes into the parent node or sub nodes. Okay, okay, we will have this implementation part again in search strategies. Okay. Now next is that measuring problem solving performance. There are 4 terms in problem solving for measurement of a problem solving. You can see a strategy is defined by picking the order of node expansion. Strategies that are evaluated along with the following dimensions. You can see here completeness of the problem, then time complexity, space complexity, and optimality. Okay, we will see one by one. What
What is mean by completeness? Completeness means is the algorithm guaranteed to find a solution when there is one. If there is one solution, then whether there is algorithm available to find out the solution, that comes under the completeness, measurement of a completeness. Then time complexity हमें पता है, how long does it take to find the solution? How much time is required to find out the solution, that comes under the time complexity. Then space complexity किसमें आएगा? How much memory that problem solution is occupied. Yes. And what is mean by optimality means does the strategy that finds the optimal solution or not, that comes under the optimality. So these are the four measurement parameters which are used to measure the performance of a problem solution. Okay. Then time and space complexity are measured in terms of these three terms are comes under the time and space complexity. BDM. B is the maximum branching factor of the search tree. That may be infinite. ब्रांचिंग फैक्टर मतलब क्या, वो आगे हम देखेंगे. ब्रांचिंग फैक्टर मतलब जितने भी हम ब्रांच ले रहे हैं, मल्टीपल ब्रांचेस आर देयर ना, so that comes under the branching factor. So that can be the infinite. D means the depth of the least count solution, least cost solution. जो भी हमारा cost आने वाला है, path cost, that path cost least cost जो होगा वो depth में आएगा, D में आएगा. And M में क्या आएगा? Maximum depth cost आएगा. Maximum depth of the state space that can comes under the M. That can be also the infinite. What is mean by the branching factor of the search space, that is the B? How many operators are there that can be applied at any time? मीन्स कितने ऑपरेटर्स है. मैंने बताया आपको कि ये जो है मल्टीपल नोड्स है, तो ये स्टेट. सपोज हमारा जो एग्जांपल है वही हम कंसिडर करेंगे. अर्थ, देन सीपीयू, देन फगारेस, यहाँ पे फगारेस है एंड यहाँ पे बुखारेस्ट है. ओके, यहाँ पे मल्टीपल सिटीज है, अगेन यहाँ पे भी मल्टीपल सिटीज है. This is our initial state. This is our ghost state. Okay, this is ghost state. This is initial state. Now we are going from CBU, then we are going to Fagaras, and then we can reach to the Bucharest. अभी ये कौन सा path है? This path can be considered as forward search. Why? Because we are going from the initial state to goal state. Okay, so that's why this path comes under the forward search. What will be the backward search? The path going from the goal state to the initial state is known as backward search. Got it? See, the root of the problem space represents the goal state first of all. Goal state represent करेगा. Then we have to go to Fagares, then we have to go to CBU, then we have to go to Arath. Means reverse path जो जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? Backward search, which will goes from the goal state to initial state or root of the problem. Got it? Yes, ma'am. Okay, for example, in sliding tile puzzle पता है आपको, ब्लॉक वाला है ना, इसमें हम फॉरवर्ड भी जा सकते हैं एंड बैकवर्ड भी जा सकते हैं. जा सकते हैं या नहीं? ब्लॉक्स वाला, कलर ब्लॉक्स. Yes, ma'am. Yes, we can go forward and backward also. Okay. Now next concept is the problem reduction space. अभी यहाँ पे एक problem है. Problem reduction space means we have to reduce the space of the problem. Okay, so in problem reduction space, the nodes represent problems to be solved or goals to be achieved, and the edges represent the recomposition of the problem into sub problems. जितने भी problems है वो हमें sub problems में divide करने हैं और उसके बाद हमें solution find out करना है. So this is the best illustrated by the example of Tower of Hanoi. ये problem सुना है आपने, Tower of Hanoi? Yes, ma'am. सुना है? Yes, ma'am. Can you explain me? We have to go from A to C. Means we have to transfer these three edges or three pegs from A to C. So how can we? Ma'am, first we will the first box we will get to B, then it will go to C. Then after that, like that, it will be go step by step, and then it will finally be the. Okay, we will see the problem. See, these are the comes under the towers.
means A, B, and C. These are the towers. These are the peaks, or we can see say it as a disk. We have to transform these three disks into C. So how we can transfer? We will see. First of all, the root node will be labeled as a 3AC. अभी ये जो है वो आपको समझेगा नहीं, हम पिक्चराइज में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में. फर्स्ट ऑफ ऑल, just consider that we have three disks in A, and we have to transform these three disks from A to C. Okay, so this is our root node. Okay, which represents the original problem of transferring all these three disks from peg A or tower A to tower C. The goal can be decomposed into three sub-goals: 2AB, 1AC, and 2BC. Okay, in order to achieve the goal, all three sub-goals must be achieved. अभी ये तीन sub-goals हमने बना लिए हैं from this 3AC. अभी ये कैसे बनाए वो we will see. See, now first of all we have this first condition, initial condition. Yes, we have these three disks in 8 hour only. We have to transfer this three disks into C. First of all, what will be our initial state? That is 3AC. We have to transfer this three disks to A, from A to C. Now, what will be the sub goal? 1AC. दिख रहा है? This is the 1AC. Then 2AB. अभी यहाँ पे ये क्या है? This is the A and this is B. Now we have to transfer it from the B using B. Now what will be the next step? B will be transferred. You can see here. This second node will be transferred to the B. दिख रहा है? अभी देखो यहाँ पे next state क्या है? Yes. नेक्स्ट स्टेट देखो क्या है. अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है? ए के पास बिग रिंग है, देन मीडियम रिंग बी के पास है, स्मॉल रिंग सी के पास है. बट हमें क्या ट्रांसफॉर्म करना है? बिग रिंग फर्स्ट, देन मीडियम रिंग सेकेंड, एंड थर्ड स्मॉल रिंग थर्ड. ऐसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है. ठीक है. सो नाउ आफ्टर दैट व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? The C's disk will be transferred to the B. You can see 1 CB means from C. B will from C that disk will be transformed. After that, what will be performed? We have to transform this big disk from A to C directly. You can see 1 AC is performed here. Okay. After that, what will be there? अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा? ये जो डिस्क है, मीडियम डिस्क है, ये हमें ट्रांसफॉर्म करनी है. बट वी हैव टू परफॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल दिस स्मॉल डिस्क टू ए. ओके, ये देखो यहाँ पे स्मॉल डिस्क ए को हमने ट्रांसफॉर्म किया. दैट इज फ्रॉम 2BC to 1BA. ओके, 1BA. आफ्टर दैट व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेप? यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप middle disk goes to C. मीडियम डिस्क जो है सॉरी मीडियम डिस्क जो है, yes, we have to transform this B to C. Yes, 1BC. Now what will be the next? Sorry. Disk A goes to disk. This from this disk, from this A, we have to transform this A to C directly. तो इसमें प्रॉब्लम रिडक्शन कहाँ से हुआ? रिडक्शन स्पेस कहाँ पे हुआ? We have come from the A, B and C, but we are solving this problem within these three towers only, है ना? मतलब हमने पहले B का यूज किया to transfer this disk. After that we have transferred that disk into each and every one again and again. That's why we have reduced the space. हमने अलग कौन सा टावर यूज नहीं किया यहाँ पे. That's why this problem or this example comes under the problem reduction space. Got it? Yes? Yes or no? Now next type of problem space is that and or graphs. अभी and gate and or gate सुना है आपने? सुना है ना? Yes. and मतलब क्या?
We have to reach all the stations which are comes under the node. And or matlab kya, we have to reach at least one. Similar concept is applied here, you can see. And graph consists entirely of and nodes, and in order to solve a problem represented by it, you need to solve a problem represented by all of its children. मतलब जितने भी चिल्ड्रन दिए हैं उसमें हमें ऑल चिल्ड्रन को रीच करना है या फिर ट्रैवर्स करना है. दैट कैन बी कम्स अंडर द एंड ग्राफ प्रॉब्लम. सो हैनाय टावर प्रॉब्लम कैन बी द एग्जांपल ऑफ एंड ग्राफ. ओके, क्यों? क्योंकि हमें हर एक टावर से जाना ही पड़ रहा है और हर एक डिस्क हमें हर एक टावर में शिफ्ट करनी पड़ती है. सो दैट कैन बी कम्स अंडर द एंड ग्राफ प्रॉब्लम. एंड और ग्राफ क्या है? और ग्राफ कंसिस्ट ऑफ entirely or nodes, and in order to solve the problem represented by it, you only need to solve the problem represented by only one of his children. जितने भी मल्टीपल चिल्ड्रन है उसके, सो उसमें से एक चिल्ड्रन को हमें रीच करना है, एक चिल्ड्रन को हमें ट्रैवल्स करना है ओनली टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सो दैट कैन बी comes under the OR graph problem. So what is the example here? 8 puzzle tree problem can be the example of OR graph. 8 puzzle याद है ना? वही अभी हमने फिगर में देखा वो. तो उसमें से जितने भी नोड्स है, जितने भी चिल्ड्रन है, उसमें से हमें सिर्फ एक नोड एट ए टाइम परफॉर्म करना पड़ता है, एक मूव एट ए टाइम परफॉर्म करना पड़ता है. दैट्स व्हाई दिस कम्स अंडर द 8 पजल ट्री प्रॉब्लम और दिस कम्स अंडर द OR ग्राफ प्रॉब्लम. गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड अभी ये एंड और ग्राफ क्या है? अभी ये तो कंसेप्ट समझे आपको. एंड ग्राफ कौन सा है एंड और ग्राफ कौन सा है? यस, बट whenever the problem comes where we have to reach multiple children at a time, or we can reach only one children at a time, so, or we can use these multiple strategies in one single problem, so that problems are comes under the and or graph problem. ओके मतलब ऐसे भी कोई प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें हमें एंड कंडीशन भी यूज करनी पड़ती है और कंडीशन भी यूज करनी पड़ती है. सो दैट प्रॉब्लम्स आर कम्स अंडर द एंड और ग्राफ प्रॉब्लम्स. ओके. One source of AND or graph is a problem where the effect of an action cannot be predicted in advance and as an interaction with the physical world. जितने भी मतलब based on the perception it will be decided. जो भी परसेप्शन होगा उस पर डिसाइड होगा कि हमें एंड प्रॉब्लम परफॉर्म करना है. और इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया है हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग एंड और ग्राफ. We have to first of all break the problem down into the smaller sub problems. Then that can be represented using goal trees and or tree. Then nodes in the tree represent the sub problems. The root node represents the overall problem. Some nodes are the nodes and some nodes are the and nodes there, and that means that we have to reach or we have to visit all their children nodes. Okay, and several of that nodes or several of ours indicates the different ways of solving problems useful for representing the solution of problem by decomposing it into a smaller sub problems. अभी इसका एग्जांपल क्या है? हम ट्री का ही एग्जांपल ले सकते हैं. ठीक है. If we have to reach to this location, okay, this is our goal state. Now यहाँ पे देखो, अगर हम ये सारे नोड्स एंड नोड कंसिडर करेंगे, then we have to reach all the nodes. Okay, if we have considered these nodes as OR nodes, then we can reach only one node to achieve the goal. Okay. Now what is sub problem here? This is our big problem or parent problem. We have divided this problem into the sub problems. This is again divided into sub problems. Okay, these are comes under the sub problems. Each sub problem is solved and final solution will be obtained by combining solutions of each sub problem. ये भी एग्जांपल है हमारा सर्च टेक्निक का. हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम पहले डिवाइड कर लेते हैं सब प्रॉब्लम्स में, देन हम क्या करते हैं, सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं फॉर दैट सब प्रॉब्लम. देन वी कैन कंबाइन द सोल्यूशन ऑफ ऑल दैट पर्टिकुलर सब प्रॉब्लम्स इनटू वन, एंड दैट विल बी द सोल्यूशन फॉर आवर मेन प्रॉब्लम. Okay, that can be done by using and or graph problem.
Then decomposition generates arcs that we will call and arc. अगर हम and यूज कर रहे हैं तो उसको हम and arc बोलेंगे. जो भी हम फॉर्म करने वाले हैं, ये जो है नोड फॉर्म होता है, दैट नोड और दैट ग्राफ कैन बी कम्स अंडर द एंड आर्क, उसको हम एंड आर्क बोलेंगे. वन एंड आर्क में पॉइंट टू एनी नंबर ऑफ सक्सेसर्स. अभी ये सक्सेसर बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है. अभी देखो कितने आर्क्स है यहाँ पे, ये आर्क बोल सकते हैं हम इसको. सो दीज आर द मल्टीपल आर्क्स. अभी ये सिंगल आर्क कैन रिप्रेजेंट अ one successor and this successor can represent a multiple successors, or this arc represent a multiple successors. Okay, that must be solved in and a graph. Such structure is called as and or graph rather than simply and graph. इसको हम and और graph बोलेंगे, सिर्फ and graph नहीं बोलेंगे. ओके, एग्जाम्पल भी है आगे आपको. Solution subgraph for and or trees. In general, a solution to and or graph is a subgraph with the following properties. अभी जो हमने देखा and और ग्राफ, उसमें solution find out करने के लिए हमारे पास सब ग्राफ्स भी होंगे. It contains the root node. For every or node included in the solution subgraph, one child is included. मैंने बताया आपको ट्री का एग्जांपल लेके कि हमें सारे जो चाइल्ड नोड्स है वो विजिट करने पड़ेंगे ही, ऐसा नहीं है. बेस्ड ऑन परसेप्शन वी हैव टू विजिट ओनली वन चाइल्ड. सो वहां पे हम और ग्राफ यूज कर सकते हैं और कंसेप्ट यूज कर सकते हैं. For every OR node included in the solution subgraph, all the children are included. Every terminal node in the solution subgraph is a solved node. जो भी नोड्स हम रीच करने वाले हैं और नोड से या फिर एंड नोड से, that can be compared with the goal state. And if goal state is found at any location, then all the children which are comes from the other tree can be discarded. Okay, so that can become under the OR graph also. एग्जाम्पल यहाँ पे देखो क्या दिया एग्जाम्पल, एक्वायर टीवी. यहाँ पे अभी एंड कौन सा है और कौन सा है, स्टील टीवी, अर्न मनी, बाय टीवी. इसमें एंड और कहाँ पे है दिखाओ, बताओ. यस, कोई बता सकता है क्या, हूं ना मैं यहाँ पे. मतलब क्या होते हैं, what is the problem, acquiring TV. Okay, these are the three solutions, or these are the three ways, or three children. You can see this is the parent problem and these are the three children where we have to perform OR graph and where we have to perform the AND concept or AND graph. Earn money and buy TV. Earn money and buy TV. These are the two states or two successors which we have to follow by using AND. Yes, by earning money we can buy. Yes, yes or no? Yes, sir. And for this both solution or for this both children, we have to perform OR. Either we have to steal TV or we have to earn money. Yes. So here we can have OR graph and here we can have AND graph. Got it? Yes, sir. So we will see this example of graph and or graph later on in next lecture. Okay, ये एग्जांपल हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम. आज हमने क्या क्या देखा है वो हम रिवाइज कर लेंगे पहले, देन वी विल स्टॉप. We have seen problem and states, problem, space and search. First of all, these are the three methodologies which we have to be follow to solve a problem. Okay, so in general, in conclusion of this today's lecture, we have to follow the tree structure to find out the solution and we have to apply the search methodologies. जितने भी सर्च टेक्निक्स से हम यूज करने वाले हैं, that we have to apply over the tree to find out the solution. And
अभी इसका एआई से क्या मतलब है, मतलब क्या कि हमें एआई के जो प्रॉब्लम्स है वो हमें ट्री लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म करने हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर में देखने हैं, एंड देन आफ्टर दैट वी हैव टू अप्लाई द सर्च स्ट्रेटेजीज, जो सर्च स्ट्रेटेजीज हम देखने वाले लेटर ऑन इन दिस यूनिट, वी हैव टू अप्लाई दैट स्ट्रेटेजीज ओवर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, देन ये हमें कंसिडर करना है हर टाइम, जितने भी हम एग्जांपल देखने वाले हैं आगे, उसमें हमें कंसिडर करना है स्टेट्स जो है दैट शुड बी कंसिडर्ड एज नोड्स, देन एजेस जो हम परफॉर्म करने वाले दैट शुड बी कंसिडर्ड एज एन एक्शंस, एंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, दैट फर्स्ट सॉल्यूशन कैन बी फाइंड आउट आइदर बाय चिल्ड्रन और आइदर बाय द parent itself. Okay, and what will be the depth there, depth matlab the least cost to find out the solution, that can be the depth. Okay, what will be the fringe, fringe देखा था हमने, fringe, fringe मतलब क्या, the nodes which we have visited but not expanded, that nodes are called as fringe. Okay, so we have seen this example research. Slides are repeated here. Then we have seen implementation part of general tree search algorithm by using functions, tree search and expansion. Then there are four terms for measuring the performance of a problem solution. Yes, completeness, time complexity, space complexity, and optimality. Completeness matlab if there is a one solution is there, then we have to follow a specific algorithm. If that algorithm is available with us, then completeness is there. Completeness can be measured by that. Then time complexity, how long the time takes to find out the solution can comes under the time complexity. Then space complexity matlab kya, the memory which is required to find out the solution, that comes under the space complexity. And optimality means the solution which we have found, how much it is optimal, or is it optimal solution or not, that comes under the optimality. Then in time and space complexity, we have seen three terms again. BDM, B means maximum branching factor. Branching factor हमने देखा कि कितने moves at a time हम perform कर सकते हैं, गेम का अगर एग्जांपल लिया हमने तो. Depth means the least cost solution is a depth, and M means the maximum depth of the state space, that is considered as M. We have seen the branching factor and solution depth. Then these are the types of problem spaces we have seen. First one is a state space. उसमें हमने two types देखे, forward search and backward search. State space मतलब क्या? States are the situations where we have represent the problem. And operators means actions that can be performed on the states. Forward search मतलब क्या? From initial state to गोल स्टेट जो पाथ जा रहा है उसको हम फॉरवर्ड सर्च बोलेंगे, एंड फ्रॉम गोल स्टेट टू इनिशियल स्टेट जो पाथ जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, बैकवर्ड सर्च बोलेंगे. ओके, ये जो सारे टर्म्स हम एआई में सीख रहे हैं, एआई में पढ़ रहे हैं, वो टर्म्स हमें एक्चुअल रियल टाइम प्रॉब्लम में अप्लाई करके देखने हैं. अभी देखो ये मैंने बताया, ये अभी मैंने ट्री लाइक स्ट्रक्चर में यूज किया, ट्री लाइक स्ट्रक्चर में बताया आपको ये प्रॉब्लम, ये अरब एंड बुकारेस्ट, ये हमारा रियल टाइम प्रॉब्लम है. यस, अभी हमारा गोल स्टेट क्या है, रीच टू बुकारेस्ट, एंड इनिशियल स्टेट क्या है, वी आर इन अरब. अभी हमें बुकारेस्ट रीच करना है, इसका मतलब क्या है, वी हैव टू गो फ्रॉम सिबियू, वी हैव टू गो फ्रॉम फगारेस्ट, एंड वी देन वी कैन रीच टू आवर गोल स्टेट, दैट इज बुकारेस्ट. ओके, अभी इसमें फॉरवर्ड सर्च एंड बैकवर्ड सर्च कैसे अप्लाई करेंगे. The path from Arad to Bucharest, that comes to the forward search. Okay, and the path from Bucharest to Arad, that comes under the backward search. Okay, again example क्या है इसका, the sliding tile puzzle means the blocks, कलर ब्लॉक्स. अगर आप वो स्लाइड करते हैं तो स्लाइड आप कहाँ पे करते हैं, आइदर यू कैन स्लाइड बैकवर्ड और फॉरवर्ड. ओके, बैकवर्ड भी स्लाइड कर सकते हैं और फॉरवर्ड भी स्लाइड कर सकते हैं. दैट प्रॉब्लम कम्स अंडर द फॉरवर्ड सर्च एंड बैकवर्ड सर्च आल्सो. ओके, then we have seen the problem reduction space, where we have seen the problem of Tower of Hanai.
We have seen this problem. After that, which comes and or graphs. ये हमने देखा and मतलब क्या? We have to follow all the children of the parent node, or we have to traverse all the children of the node. Okay, and or means either we have to traverse only one children of that parent to solve the solution or to solve the problem. Yes. Now the example of this and or graph we will see in next lecture. ओके किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसमें अब तक के लेक्चर में? No, ma'am. Okay, so let's give me attendance first of all. Roll number 1. Present, ma'am. Roll number 2. Present, ma'am. 3. Present, ma'am. 4. Present, ma'am. 5. Present, ma'am. Present, ma'am. 60. Present, ma'am. 61. Present, ma'am. 62. Present, ma'am. 63. Present, ma'am. 64. 65. Present, ma'am. 66. अभिषेक कुठे काय आहे 2-3 लेक्चर पासून? 67. 68. Present, ma'am. 69. 70. Present, ma'am. 71. Present, ma'am. 72. Present, ma'am. 73. Present, ma'am. 74. Present, ma'am. Okay, anyone remaining? Ma'am. 11 is present. 11. ओके अजून कोणी आहे का? ठीक है, you can leave. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.